हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ एंड शारदे में। इस वीडियो में बेस मेकर मैथ का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो हम पार्ट 2 तक कंप्लीट कर दिए थे। इसमें हम सिखाएंगे समीकरण को हल करना पूरा जीरो लेवल से बताएंगे और इसका हम क्वेश्चन भी देंगे आपको बनाने के लिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके। ठीक है ना, देखिएगा हम पूरा इजी मेथड से बताएंगे। तो पहले देखिए नोट्स में कुछ लिखे रहे, प्लस में रहता है तो बराबर को कटी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बाबू, माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुना में रहेगा तो भाग में रहेगा तो गुना में। सब बेसिक नॉलेज थोड़ा सा लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, समीकरण को हल करना सीखे पूरा बेसिक से। तो देखिए आप पहले सबसे पहले टाइप 1 बताएंगे। क्या बताएंगे? टाइप 1। इसमें 2-4 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको लिए बनाने के लिए दे देंगे SW में। ठीक है ना। तो देखिए पहले एक नंबर में एग्जाम्पल लेता हूँ। एक नंबर में जैसे देखिए टाइप 1 में मान लीजिए x है ना प्लस 3/5 है इक्वल टू 4/7 है। इसको इतना है क्वेश्चन दिया हुआ, तो सब में आपको x का मान निकालना है। क्या करना है बाबू? x का मान निकालना। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो मान जब भी निकाला जाता है चर राशि को, और चर राशि किसे कहते हैं? ABCD में जितना भी अक्षर है सबको क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? चर राशि। जैसे ABCD X Y Z सब क्या होता है? चर राशि होता है। ठीक है ना। और चर राशि पता है, चर राशि कोई अंक होता है, कोई डिजिट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी अंक। ठीक, वो सब क्या होता है? चर राशि। इसमें देखिए चर राशि को मान निकालना, तो किसका मान निकालना बाबू? x को। तो टाइप 1 देखिएगा ध्यान से, इसका हम हल कर रहा हूं। ठीक है, टाइप 1 में देखिए पहले x है तो x लिख दिए, ये जैसे है वैसे लिख दिए, ये दोनों जैसे रहेगा वैसे लिख देना, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं। यहाँ तक तो हो गया बाबू। अब देखो ये प्लस में है तो बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में, बराबर के ऊपर जाएगा था माइनस में, तो 3 क्या हो जाएगा? 5। 3/5 x बराबर। अब देखिए ये डिफरेंट है ना, अलग पारा, नहीं 7 का हम 5 आता, नहीं 5 का हम 7 आता। तो जब भी ऐसा सिचुएशन रहेगा तो कौन कट गुना करते हैं पते हैं? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझिए। तो 5 × 4 तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दिए, 7 या 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखिए क्या आपको पता है, जैसे x/y लिखा हुआ था, इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हर को हर से गुना करेंगे, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर में क्या है, यहाँ कुछ नहीं, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। घटेगा तो छोटका में बड़का घटता है, बड़का में छोटका घटता है, तो बड़ा में छोटा घटता है। तो 21 में से 20 घट गया, क्या बचा बाबू? 1 बचा। और जोड़ने या घटाने पर जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह देते हैं, तो बड़ा वाला कोची में माइनस में, इसीलिए यहाँ माइनस लगा। और 20 - 21 कितना आएगा बाबू? -1 आएगा। और नीचे में जैसे है वैसे, ये क्या हो गया बाबू? आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है x - 7/3 है इक्वल टू 5/7 है। ठीक है, अब इसको भी हल करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे, ये दोनों जैसे है वैसे लिख देंगे, बराबर चिन्ह देकर। तो x लिख दिए, बराबर का सिंबल दे देंगे, इतना लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक? ये देखिए माइनस में तो ऊपर जाएगा तो कुछ होगा बाबू? प्लस में होगा। 7 कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, x बराबर, अभी देखिए डिफरेंट है ना, जब भी डिफरेंट रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस कर दीजिए गुना, 5 × 3 = 15 हो गया, प्लस है तो प्लस लेंगे। 7 × 7 = 49। ठीक है, और नीचे वाला को नीचे से गुना करते हैं, तो 7 × 3 क्या होगा? 7 या 21। उसके बाद जोड़ दीजिए, तो 5 × 9 कितना होगा बाबू? 14 होगा। तो 14 के 4 बाकी 1, 4 × 1 = 5, 1 बाकी है 6। तो 64 कितना हो गया? 21 हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कुछ अलग तरीका का। देखिए 3 नंबर, मान लीजिए x है -7/6 है इक्वल टू 13/6 है बटा, ये देखिए 6 लिखा हुआ है, इतना है। इसमें भी आपको x का मान निकालना है। किसका वैल्यू निकालना बाबू? x का। तो देखिए इसका हल, तो a और ये जैसे है वैसे लिख देना, बराबर का चिन्ह देकर। तो ये दोनों पहले नंबर आराम से लिख दीजिए ऐसे। क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब देखिए ये माइनस में इधर जाएगा क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। तो आपको देखना है हर, नीचे वाला को हर बोलते हैं। और जब भी हर सेम रहेगा ना तो एक हर नीचे लिखना है, ऊपर वाला जैसे है वैसे। देखिए ध्यान से, तो जब भी ये समान रहेगा नीचे वाला, चाहे यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख दें, जैसे है वैसे। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, तो ऊपर वाला कहानी हो गया कंप्लीट।
और नीचे वाला 2 को में एगो लिखेंगे, कतनो रहे नीचे वाला सेम रहेगा तो एगो लिखेंगे, तो एगो 6 लिखना है आपको, चाहे आएगो 500 कुछ और जुटा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे में जो कतनो भी रहेगा तो एगो लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए क्या है, यहाँ जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। क्या होगा बाबू, 20, और 20/6। अब देखिए क्या बोले, कटेगा तो काट देंगे, मरेगा तो क्या करेंगे बाबू, मार देंगे। क्या करेंगे, मार देंगे। तो देखो ये कट रहा ना, कौन से कट रहा बाबू, 2 से कट रहा, तो इसका आधा 10 होगा बाबू, इसका आधा 3 होगा। अब नहीं कटेगा तो x बराबर क्या गया हमको, 10/3। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसा टाइप में, x है प्लस 13/11 है इक्वल टू 5/11 है, 5/11 है। देखिए इसका सोल्यूशन, देखिए अब इसको हल करके दिखाते हैं। तो ये दोनों जैसे है वैसे लिख देना है, जैसे है वैसे लिख दिए। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया। क्लियर? अब देखिए क्या है, तो जब भी नीचे वाला सेम रहेगा तो ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देना है, जैसे है वैसे लिख दिया। नीचे वाला एगो लिखे, नीचे वाला एगो लिखे, लिख दिया यहाँ तक। अब देखिए क्या है, अब यहाँ क्या कुछ नहीं, प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घटेगा। और घटेगा पता है, बड़का में छोटका घटता है। तो 13 में से 5 घटा तो कितना बचा बाबू, 8 बचा। क्या बचा, 8। अब बोलिए 5 बड़ा है कि 13 बड़ा है, तो 13 बड़ा है, तो 13 के सामने कितनी चिन्ह है, माइनस का, इसलिए यहाँ क्या लग रहा है, माइनस का। ठीक है ना, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपस में घट जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। ठीक है, तो प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस बोलो, घटेगा। और चिन्ह किसी संख्या का लगता है, बड़ा संख्या का। तो बड़ा संख्या कौन सी है, 13 माइनस में, इसीलिए यहाँ माइनस लिखा है। और नीचे में जैसे है वैसे, ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पहला टाइप तो हम बता दिए हैं, ऐसा हम क्वेश्चन दे देता हूँ टाइप 1 करके। ठीक है, इसका होमवर्क में बना के दिखाइएगा आपको कमेंट में। ठीक है ना, टाइप 1 है, टाइप 1 है, इसका हम HW दे रहे हैं। 5 क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एकदम सेम टू सेम इसी पर आधारित है। पहले 2 क्वेश्चन देंगे जो ये दोनों पर आधारित रहेगा, फिर ये दोनों पर। ठीक है, एकदम सेम टू सेम रहेगा, डिजिट खाली चेंज रहेगा। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, x है प्लस 6/7 है इक्वल टू 7/5 है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसके आधार पर दिए हैं, और दूसरा देखना है इसके आधार पर देता हूँ। x है -12/11 है इक्वल टू 60/3 है। ठीक है, इस तरह से दिए हैं। ठीक है, डिजिट बोले चेंज करेंगे, तो ये दोनों जैसे बनाए वैसे दोनों जवाब देना है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर ये दोनों क्वेश्चन पर आधारित देता हूँ। पहले ऐसे देखिए, x है ना -17/11 है इक्वल टू 5/11 है। अब एक प्लस करके देता हूँ। ठीक है, x है प्लस 25/13 है इक्वल टू 3/13 है। तो ये चारों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो उसमें लिख दीजिएगा टाइप 1 करके दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का जवाब। ठीक है ना, जैसे कि देखिए मान लीजिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन अलग से आप बता देते कैसे आपको जवाब देना है। जैसे x है ना प्लस 11/3 है, यहाँ पे लिखा हुआ, मान लीजिए 2/7 है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है टाइप 1 में। तो कैसे दीजिएगा देखिए, तो पहले x बराबर लिख देंगे 2/7 है बाबू, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया। क्लियर, यहाँ तक तो हो गया। अब ये देखिए डिफरेंट है, डिफरेंट रहेगा तो क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना के क्या नाम दिया गया, लहरिया का। ठीक है बाबू, तो 3 गुने 6 क्या, 3 गुने 2 क्या होगा, 6 होगा। माइनस है तो माइनस दीजिए। और 7 गुने 11 क्या होगा, 77 होगा। ठीक है, तो जब भी डिफरेंट रहेगा तो क्रॉस गुना कर देंगे, नीचे वाला नीचे के साथ गुना, 7 होगा। तो x बराबर, अब देखो बाबू घटेगा, बड़का में से छोटका घटता है। तो 77 में से 6 घटा तो क्या बचा बाबू, -71 बचा। अब बट्टा 21, ये कटेगा नहीं, तो यही क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो आपको देना है कैसे जवाब पता है ना, लिख दीजिएगा क्या, टाइप 1 लिख दिए ना। और 1 नंबर लिखिएगा, 1 नंबर के मान लीजिए कुछ आंसर जो भी आए तो 1 नंबर के आंसर लिख दीजिएगा। मान लीजिए x बराबर कुछ आया आपका वैल्यू। ठीक है, जब मान लीजिए इतना आया, जैसे मेरा इतना आया तो ऐसे लिख देंगे इतना यहाँ ANS कर दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा गया क्या, टाइप 1
एक नंबर है, एक नंबर x बराबर कितना है बाबू, इतना है आंसर। ठीक है, तो समझ जाएंगे आपको क्या टाइप 1 का आंसर है। ठीक है, टाइप 1 का एक नंबर का x बराबर इतना है। ठीक है, तो ऐसे जवाब देना है चारों क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करते होंगे बाबू टाइप 1 में आप सबको किसी को दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये चारों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे हम एगो अभी बना के दिखाए उसी तरीका से। ठीक है, अब चलते हैं बाबू टाइप 2 की ओर। टाइप 2 की ओर, ठीक, 2 लिए है। क्वेश्चन लेता हूँ जैसे करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक नंबर हम ले लिए, देखना 3-4 क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ 2x है -7 है बराबर 150 है। ठीक है ना, और टोटल में आपको क्या करना है बाबू, x का वैल्यू निकालना है, यानी x = 1। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हल लिख देना है आपको, और जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख दीजिए। यहाँ तक तो लिखा गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये दोनों जैसे वैसे लिख देना, बराबर का चिन्ह देना। समझिए ये कुछ पल के लिए है ही नहीं, समझिए इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसे लिख दीजिए 2x = 150 लिख दिए ना। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये माइनस में तो कुछ में होगा बाबू प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, यहाँ लिख दिए प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। ठीक है, तो ये माइनस में रहेगा तो कुछ हो गया पूरा प्लस में हो गया। ठीक है, इक्वल टू ये जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 157 होगा। ठीक है, अब ये 2x का मतलब जो हुआ ना 2 गुने x हुआ। ये 2x का मतलब क्या हुआ, 2 गुने x। ठीक है, 5x का मतलब क्या हुआ, 5 गुने x। अब गुना में रहता है पता है क्या होता है, गुना में रहता तो भाग में होता है। देखिए गुना में कुछ में जाएगा बाबू, भाग में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 157/2 हो जाएगा। गुना में कुछ में चला है, भाग में, ये कटेगा नहीं, तो यही क्या हो गया बाबू, आपका आंसर हो गया। इसको अंडरलाइन कर दिए, क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखा, दो और लेते हैं, दूसरा नंबर देखना। मान लीजिए 3x है -11 है बराबर, कुछ ले लिए, जे मन में आया ले लिया। ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मेन प्रोसेस पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए इसका हल, तो ये दोनों जैसे है वैसे लिख दीजिए। इसको आप कुछ पल के लिए भूल जाइए, समझिए -11 है ही नहीं है, -11 नहीं दिख रहा था आपको, इतना दिखता होगा, दिख रहा है। अब देखिए इसको, ठीक है बाबू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ने के लिए आपको आता है, जोड़ेंगे तो क्या होगा वो 4 1 5 हो जाएगा, 4 के 4 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 45/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू जब कटेगा तो काट देंगे, कितना को काटने नहीं आता। ठीक है ना, तो काटने के लिए भी सीखिए, ये 3 से कटेगा। आप कैसे हम समझें कि 3 से कटेगा, तो 3 से विभाज्यता का नियम है, अंकों का योग जो है 3 का पहाड़ा मानना चाहिए। योग मतलब ना जोड़ होता है, ये जो लिखा हुआ है ना 45 बाबू, इसको जोड़िए, जोड़ने का मतलब प्लस का चिन्ह देंगे, तो जोड़ने पर क्या आता है 9, और 3 का में 9 आ जाता है, इसलिए 3 से ही कट जाएगा 100%। तो जब भी जोड़ने पर 3 का पहला आ जाए, समझ जाइए 3 से कटेगा। ऐसे तो 5 से भी कटेगा, समझ गए ना। तो सबसे पहले जो छोटा संख्या से लगता है उसे लगाते हैं। ठीक है, तो को से लगेगा बाबू, 3 से लगेगा, तो देखिए काट लिया, 3 एकम 3 हुआ, 3 एकम 1 हुआ। ठीक है ना, 1 बच गया बाबू, तो 1 पर 5 कितना हो गया, 15। अब 3 का को बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 5 बार, को बार बाबू 5 बार। तो ये काटने पर हमको मिल गया बाबू x बराबर 15/1, 15/1। तो हर में जब भी 1 रहता है तो नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता, नीचे 1 छोड़ दीजिए। तो नीचे क्या करेंगे, लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। इसका आंसर क्या हो गया बाबू, x बराबर 15। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर लेता हूँ अपने मन से, कुछ आओ। ठीक है, काटा काटी बता, क्योंकि काटा काटी में आपको दिक्कत होता है, आपको पता है। ठीक है ना, देखिए 4x है ना -7 है। ठीक है ना, जे मन में आया हम लिख देता हूँ। ठीक है ना, 21 है। ठीक है बाबू, इसमें x का मान निकालना है, तो देखिए इसका हल। तो सबसे पहले ये दोनों चीजें लिख दीजिए, इसको भूल जाइए। अब देखिए माइनस में दे रहा है तो प्लस में हो गया, क्या हो गया बाबू, प्लस में हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 4x है, उसके जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना होगा बाबू, 28 होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 28। ये गुना में कुछ में बाबू 4x का मतलब वो 4 गुने x, तो गुना में रहता तो कुछ में जाता भाग। अब बोल मरते था मार देवे, मरते था मार देवे, काटो 4 से, 4 एकम 4 हुआ 4 से 28 हुआ, यानी काटने के बाद हमको मिल गया हुआ 7/1 आ गया। क्या आ गया, 7/1। तो नीचे 1 छोड़ दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आंसर 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। चलिए थोड़ा सिंबल चेंज करके लेते हैं, क्योंकि कुल में माइनस से ले रहे हैं। हमें कुछ बताइए अपनी मर्जी से, बोलिए कितना है x, 11 x और कितना 15 बराबर कितना 145। चलिए 145 ले लीजिए। ठीक है, बोलिएगा क्वेश्चन अपने मन से, फीलिंग कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए हल,
देखना बाबू इसमें भी x का मान निकालना है। ये जैसे है दोनों लिख दीजिए पहले 11x इक्वल टू 145। ठीक है, अब इसको देखिए क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अब बराबर का चिन्ह कभी भी नहीं भूलना है आपको। जब भी वैल्यू निकालते हैं तो उसका बराबर का चिन्ह आप भूल गए तो समझिए कि आप भूल ही गए। ठीक है ना, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में। ठीक है ना, तो 11x इक्वल टू, बोलो घटेगा तो घटा देंगे तो 5 में से 5 गए 0 और 4 में से 1 गए 3 और 1 1 गया तो x इक्वल टू 130 बटा क्या हो जाएगा बाबू 11 हो जाएगा। कि नहीं न कटेगा तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और बताते हैं, बोलिए कुछ अपने मर्जी से, हम समझ जाएंगे कि आप बोले हैं वीडियो देखते हुए। ठीक है, बोलिए कुछ बड़ा डिजिट बोलिए। क्या 17x, चलिए 17x और बोलिए माइनस की प्लस बोलना है। प्लस कितना 450, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर कितना 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 है तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब इसका हल तो ई जैसे है बाबू पहले एक स्टेप और से लिखिए। ठीक है ना, मेन आपको बेसिक प्रोसेस समझना है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या है इतना लिख, बोले ना इसे लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों लिख दीजिए। अब इसको लिखिए, प्लस में उधर गया तो क्या हुआ बाबू माइनस में हुआ। क्या हुआ माइनस में। ठीक है, अब यहाँ देखिए गलती नहीं करना है। ठीक है, 0 माइनस 445 तो 445 है ना, देखिए ध्यान से, तो 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो क्या बचेगा बाबू माइनस 445। यहाँ देखिए क्या है 0 माइनस 450, तो 0 माइनस 4 से 50 बोलिए या माइनस 450 बात बराबर है, क्योंकि जो 0 जोड़ो ये घटाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो 17x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 450। ठीक है ना, 0 का मतलब कुछ भी, 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 0 जोड़ो ये घटाओ, ये 0 में जोड़ो ये घटाओ, कोई परिवर्तन नहीं आएगा संख्या में, तो ये माइनस 450 ही रह जाएगा। ठीक है बाबू, अब गुना में तो कुछ नहीं जाएगा, भाग में कुछ नहीं जाएगा, भाग में। अब देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा तो क्या हो गया बाबू, ये आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब टाइप 2 में हम 5 को क्वेश्चन आपको देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है टाइप 2 करके। यहाँ लिख देते हैं टाइप 2। ठीक है, HW घर का होमवर्क। तो 1 नंबर में देखिए क्या देते हैं, इसी आधार पर 2 है तो यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ इतना है तो यहाँ 5 कर दीजिए इक्वल टू, यहाँ 150 है तो क्या कर दीजिए 15 कर दीजिए। ठीक है ना, सब में x का मान निकालना है। दूसरा नंबर देना है, दूसरा नंबर कैसा गया इसके आधार पर देता हूँ। 7x है माइनस 20 है बराबर 17 है। ठीक है, तीसरा नंबर देखना है, तीसरा नंबर इसके आधार पर देता हूँ 4 है ना, तो चलिए 8x दे दिए, 14 दे दिए और बराबर कितना दे दिए 84 दे दिए। क्या दे दिए बाबू 84 दे दिए। ठीक है ना, अब देखिए 4 नंबर इसके आधार पर देता हूँ। ठीक है ना बाबू, देखना 11 है ना, तो हम दिए 3x माइनस प्लस कर देता हूँ 7 बराबर 164 लास्ट इसके आधार पर दे देता हूँ। 17 है तो चलिए आपको देते हैं 11x अब प्लस 504 अब बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इसका आंसर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कैसे देना है वो भी बता देता हूँ इसमें भी। ठीक है बाबू, इसलिए ध्यान से देखिएगा कैसे आपको जवाब देना है। मान लीजिए जैसे हम क्वेश्चन एगो दे दिए, अपने मन से कुछ बोलिए ना, 3x है माइनस 11 है बराबर 160 है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे आपको जवाब देना है। सबसे पहले सोल्यूशन आप करिए, कैसे हमको आंसर से मतलब है। ठीक है ना, आंसर से मतलब है। तो देखिए इसका हल आप करिएगा कॉपी पर, देखिए इतना लिख दीजिएगा पहले, सबसे पहले यहाँ तक लिख दिया है ना। ठीक है बाबू, तो उसके बाद ये दोनों जैसे है वैसे लिख दीजिए, इसको रहने दीजिए अभी। ठीक है ना, तो 3x हो गया इक्वल टू इतना हो गया, ये माइनस में है तो इधर गया तो प्लस में हो गया, तो 3x इक्वल टू। अब देखिए बाबू जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 1 होगा, ये जोड़ेंगे तो 7 होगा, ये जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, टोटल जोड़ने पर क्या है 171 है। ठीक है ना, तो x बराबर इतना होगा, गुना में तो भाग में गया। अब देखिए बाबू ये 3 से कटेगा, तो कैसे हम समझ गए कि 3 से कटेगा, क्योंकि विभाज्यता का नियम पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए क्या है, विभाज्यता का नियम ऐसे हम बना दिए वीडियो, पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बेस में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो वाला हम देखिए उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए
क्या 3 से कैसे कटेगा? अंकों का योग 3 का पहला रहेगा तो 3 से कट जाएगा। योग के मतलब होता है बाबू जोड़। क्या होता है बाबू? जोड़। तो इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। और 3 का 9 आता है। तो देखिए कैसे काटते हैं एकदम स्लोली 3 से काटिए। 3 एक कम 1 किए, कम बार में लगाना। 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो को बच गई? वो 2 बच गया। तो 2 पर 1 क्या था? 21 होता। और 3 का को बार पढ़ेंगे तो आएगा 7 बार। को बार बाबू? 7 बार। ठीक है, तो काटने पर क्या आ गया? x बराबर 57/1। 57/1, तो नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए x बराबर क्या आ गया? हुआ 57 आंसर आ गया। क्या आ गया? 57 आंसर आ गया। तो आपको जवाब कैसे देना है, देखिए क्या करिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा ना जवाब में टाइप 2, टाइप 2 लिख दीजिएगा। ठीक है ना? उसके बाद लिखिएगा टाइप 2 का 1 नंबर का, मान लीजिए इतना आंसर मेरा आया, तो आपको कुछ भी आ सकता है। टाइप 2 का लिख दीजिए क्या जी? 57 आंसर। आंसर भी डायरेक्ट लिखिए 57 ANS, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जो 1 सेकंड मान दिए निकालने के लिए। ठीक है, क्या लिखे? टाइप 2 1 नंबर का कितना है? 57 ANS। 100 नहीं लिखना आपको, x बराबर जिसे किए थे ना वो तो मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। 100 बराबर करना, करिए या ना करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको आंसर से मतलब है। तो क्या लिखिएगा आप? 57। जो भी आएगा आंसर वो आपको जवाब में देना है। ठीक है, लिख दीजिएगा। लेकिन टाइप 2 का मतलब समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में से आप किसी को जवाब दिए हैं। ठीक है, टाइप 2 जो क्वेश्चन सोल्व होता है उसका जवाब देना नंबर देकर। ठीक है।